Good evening friends, welcome to our YouTube channel आनंद स्टडी हब। माय गुड फ्रेंड, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि एक स्मार्ट स्टडी क्या होता है, कैसे हम कम समय में ज़्यादा चीज़ों को सीख सकते हैं। पढ़ने को तो वैसे बहुत से लोग पढ़ते हैं, कोई 8 घंटा, कोई 10 घंटा, कोई 12 घंटा, कोई 14 घंटा। बस ये एक होड़ सी लगी है कि मुझे पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ना है ना। आपको सिर्फ 4 से 6 घंटे पढ़ाई करना है, लेकिन एक तरीके से पढ़ाई करना है। पढ़ाई कैसे करना है वो आज हम सीखेंगे। हमारे लर्न करने का जो स्मार्ट पैटर्न होता है वो है क्या, आज हम वो अपने इस सेशन में सीखेंगे कि स्मार्ट स्टडी होता क्या है। ऐसे कह देने से नहीं हो जाएगा कि हाँ हम स्मार्ट स्टडी करेंगे, उसका एक पैटर्न है। स्मार्ट स्टडी करने का एक पैटर्न है। उस पैटर्न को आज हम जानेंगे कि स्मार्ट स्टडी होता क्या है और कैसे हम अपने आप को स्मार्ट स्टडर के रूप में बिल्ड कर पाएंगे। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का हमारा बस एक ही पॉइंट पे फोकस होगा, वो होगा स्मार्ट स्टडी हम कैसे करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, मेरा आप लोगों से एक बार फिर से कहना है कि अगर आप मुझे सिर्फ छोटा सा सहयोग देंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, जिससे हम अपना आउटपुट आपको बेहतर ढंग से दे पाएंगे। आपसे सहयोग मुझे चाहिए क्या? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बातों को पहुंचाएं, ताकि उनको अगर अच्छा लगे तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे ये आपसे नहीं कहना कि आप ज़रूरी सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये लगता हो मेरी बातें कहीं ना कहीं आपके हार्ट में जाके ये आपको प्रेरित करती हों कि हाँ इस बंदे का लेक्चर या ये बंदा जो भी कह रहा है मेरे फ़ायदे के लिए कह रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ठीक है, आज के सेशन का हमारा टॉपिक होगा कि स्मार्ट स्टडी हम कैसे करते हैं। पहली बात तो हम ये जानेंगे कि हमको कैसे करना चाहिए, हमारे अध्ययन करने का सही पैटर्न है क्या। देखिए, आप लोग अपने ग्रुप में जब भी पढ़ाई करते होंगे, जब आप स्कूल लाइफ से निकल कर कॉलेज लाइफ में गए होंगे, कॉलेज लाइफ से निकल के जब आप कॉम्पिटिटिव लाइफ में गए होंगे, तो आपको ऐसा नहीं एहसास हुआ क्या कि हाँ सब जगह का पढ़ने का जो पैटर्न है वो बदल जाता है। जब हम स्कूलिंग में होते हैं यानी स्कूल लाइफ में होते हैं, तो हमारे पढ़ने का जो तरीका होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रैप करने का यानी रटने का होता है। लेकिन जैसे जैसे हम कॉलेज लाइफ में जाते हैं, यानी फर्स्ट ईयर में जाते हैं, सेकंड ईयर में, फिर लास्ट ईयर में, फिर हम अपने आप को ये पाते हैं कि हमारे जो पढ़ने का तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब हम स्क्रैप नहीं करते, अब हम थिंकिंग में चले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं, इमेजिन करते हैं चीज़ों को। अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल हम किसी थ्योरी को अगर पढ़ते हैं तो उसको इमेजिन करते हैं। अगर मान लीजिए मैं आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ रहा हूँ, तो मैं अपने आप को नाव पे बैठ के इमेजिन करता हूँ कि हाँ सच में मैं पानी में डूब नहीं रहा हूँ, ऊपर ही तैर रहा हूँ। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारी थिंकिंग पावर बढ़ती है, इसका जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो होता क्या है कि हमारे पढ़ने का जो एक नज़रिया होता है, जो पैटर्न होता है, चेंज हो जाता है। स्मार्ट स्टडी और स्टडी में बेसिक अंतर ये है, पढ़ने का बहुत से लोग पढ़ते हैं, किताब उठा लिए, कोई बुक उठाए और डिसाइड कर लिया आज मुझे 15 पन्ना पढ़ना है। वो फटाफट 15 पेज पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद रख देते हैं और रखने के बाद कहते हैं आज तो मैंने 15 पेज की पढ़ाई कर ली, अब तो मेरा सिलेबस पूरा हो जाएगा, मुश्किल से 20 से 25 दिन लगेंगे। ये कोई पढ़ने का तरीका नहीं हुआ। अगर आप ऐसे पढ़ाई करते हैं, उसके बाद सुबह पढ़े और शाम को उस टॉपिक के बारे में अपने आप से पूछे, अगर आपको आउटपुट 10% भी नहीं मिला तो पढ़ने का क्या मतलब है। आपको स्टडी करना है, आप 1 पेज या फिर 2 पेज ही लर्न करिए। उसके बाद क्या करें, अपने आप से पूछें टॉपिक के बारे में कि आज आपने क्या पढ़ाई की। अगर आपका अपना दिमाग, आपका अपना माइंड इस पर रिप्लाई करता है कि हाँ आज मैंने ये टॉपिक पढ़ाई की, अगर आप अपनी आंखें बंद करते हैं, आपको उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके मन रूपी आँख के सामने चलता है, तो ये होता है कि हाँ आपने आज पढ़ाई की। और यही एक पैटर्न होता है जिसे हम स्मार्ट स्टडी कहते हैं। आप जो भी पढ़िए कंसंट्रेट होकर पढ़िए, बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़िए। ध्यान लगाया कैसे जाए, ये तो सभी कहते हैं ध्यान लगा के पढ़िए, कैसे माने कि हमारा ध्यान लग रहा है या नहीं लग रहा है, उसकी जांच हम एक तरीके से कर सकते हैं। वो पैटर्न यही है कि अगर हम पढ़ाई करते हैं, 1 पेज पढ़ाई किए, उसके बाद अपनी आंखें आप बंद कर लीजिए,
बंद करने के बाद आप ये देखिए कि आप जिन आँखों से देख रहे थे उसके बाद वाली आँख जो अंदर है, जिसे हम अपना मस्तिष्क कहते हैं, अगर आपके मस्तिष्क में यहाँ कहीं या यहाँ कहीं पूरा पेज सामने सामने चल रहा हो तो आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल सही था, आप अपने आउटपुट पे सही से जा रहे हैं। ठीक, अगर आप आंखें बंद करते हैं और आपको आगे का सिर्फ 2 लाइन ही याद आता है, उसके बाद धीरे धीरे ब्लर दिखाई पड़ने लगता है, इसका मतलब आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल सही नहीं था। यहीं से आप अपने आप को ये जान लेंगे कि हमने अभी तक जो अपना समय पढ़ने में वेस्ट किया वो बिल्कुल ख़राब चला गया, कोई मतलब ही नहीं था इसका। जो भी हमने बैठ के स्टडी की, आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट एक पेज पढ़ने में जितना भी टाइम आपको लगा, जितना भी आपने अपना टाइम टेक किया, वो आपका पूरा बेकार चला गया। अगर आप 10 से 15 मिनट बाद ऐसा करके देख लेते हैं और अगर आप अपने आप को कंसंट्रेट नहीं पाते हैं तो आपके पास अभी टाइम है, आपने अभी अपना सिर्फ 15 मिनट ही नुकसान किया है। उसके बाद आप मेरे बताए हुए पैटर्न पर, यानी आप एक पेज पढ़िए, आधा पेज पढ़िए। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब सा लगे कि यार ये कोई पढ़ने का तरीका नहीं, आंखें बंद करो तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगा, लगेगा। देखिए, होता ना बैड हैबिट डाई हार्ड, जो बुरी आदतें आपकी हैं कि लगातार पढ़ते रहो और फिर चले जाओ, तो ये धीरे धीरे जाएगी। आपको स्मार्ट स्टडी करना है तो आप में वो धीरे धीरे ही चीज़ें आएंगी। ऐसा नहीं, कोई चूरन नहीं है बाबा जी का, रामदेव जी का खा लो फिर सुबह फ्रेश हो जाओ, ऐसा नहीं। आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, अपने आप को कंसंट्रेट करना होगा। कंसंट्रेट करने का पैटर्न मैंने आपको बता दिया। अगर आप ऐसे 10 से 15 दिन कोशिश करते हैं तो आप 16वें दिन ये पाएंगे आप पहले से बेहतर हो गए। और आप मनुष्य होने के नाते, हम सभी का, ह्यूमन होने की वजह से हम सभी का ये कर्तव्य होता है या अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए। अगर आज मैंने कुछ बेहतर किया तो कल इससे बेहतर करें, यानी अपने आप को पुश करना है मुझे। कभी ऐसा नहीं कि पीछे धकेलना, हमेशा आगे ले जाना है। अगर आज आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की, 2-4 पेज पढ़ा, उसमें से आपको 10-20 लाइनें याद हैं और कल सुबह तक याद हैं, परसों सुबह तक याद हैं, आप बार बार से रिमाइंड कर रहे हैं अपने माइंड में, तो आप ये मान के चलिए कंटिन्यू प्रोसेसिंग आप अगर ऐसे करेंगे तो आप एक दिन अपने आप को पाएंगे कि आप पहले से बेहतर हो गए और आपका जो लर्न करने का, यानी जो स्टडी करने का एक तरीका था वो स्मार्ट हो गया। यही होता है स्मार्ट स्टडी। जो भी हमारे यूपीएससी के प्रिपरेशन करने वाले होते हैं, जितने भी स्टूडेंट, करने को तो हज़ारों की भीड़ होती है, पर आप देखते हैं ना, सेलेक्ट 2 ही 4 लोग होते हैं आपके आसपास से, उनका पढ़ने का तरीका यही होता है। ऐसे पढ़ने हैं वो, हमेशा अपने अंदर दिमाग में अपने टॉपिक को लेकर चलते रहते हैं। आज से आप लोग ये तय कर लीजिए, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। आपको बिल्कुल वो रट्टू तोता नहीं बनना है कि 10 पेज पढ़ना, रख देना, फिर रटना है। आपको स्मार्ट स्टडी करना है। अपना कंसंट्रेशन कैसे चेक करना है मैंने आपको बता दिया। चलिए ठीक है, आज का हमारा जो अगला सेशन होगा, हमारे एक नए टीचर आए हैं, शेष नारायण शर्मा जी। वो आपको बायो पढ़ाएंगे। आज साइंस का जो भी टॉपिक उनको अच्छा लगेगा वो पढ़ाएंगे। मेरे हिसाब से तो बायो ही पढ़ाएंगे, क्योंकि बायो अपना इंपॉर्टेंस रखता है। किसी एग्जाम में साइंस से सिर्फ बायो का 70% क्वेश्चन आता है, 30 में साइंस के सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं। तो जहाँ तक मेरा अपना गेस है, हो सकता है वो आपको बायो पढ़ाएं, या हो सकता है उनका पढ़ाने की इच्छा होगी तो फिजिक्स भी पढ़ा सकते हैं। बहुत ही अच्छा टीचर हैं, यूपीएससी की तैयारी कई दिनों से कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है वो 1-2 एग्ज़ाम क्लियर भी किए हैं वनडे एग्जाम्स में। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को उनका लेक्चर अच्छा लगेगा और आप मेरे बताए हुए स्टडी पैटर्न पर आप स्टडी करेंगे तो दावा है कि आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। चलिए ठीक है, आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आप लोगों से एक बार फिर से कहता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी हब आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी टीम का मनोबल बढ़े और मैं आपको 100% आउटपुट दे सकूँ। तब तक के लिए जय हिंद।